हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने आप को पहचाने, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 49 उसकी 10 आयत में लिखा है, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार जब परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना था तो उनमें से एक यहूदा नाम का चेला भी था जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। यहूदा सभी चेलों का अगुवा बनने वाला था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे खजांची बनाया था और सभी अधिकार उसको दिए थे ताकि चेलों को शुरू से ही उसके नीचे और उसकी अगुवाई में रहने की आदत पड़ जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होना था कि यहूदा के गोत्र से राजदंड कभी दूर न किया जाएगा और व्यवस्था देने वाला यहूदा के गोत्र में से ही होगा। परंतु उस समय ऐसा नहीं हुआ और यहूदा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आत्मिकता को परखने की कोशिश की, जिस कारण शैतान ने उसको गिराया और उसकी पदवी पतरस को दी गई। बाइबल के अनुसार आज जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वह सभी यहूदा के गोत्र में से हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको अगुवा होने के लिए चुना है। मेरे प्रियो, यहूदा अविश्वास के कारण परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाया। वह प्रभु यीशु मसीह के करीब रहकर भी अनुग्रह को नहीं ले पाया। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह भी यहूदा के गोत्र से थे। वह गोत्र जो कभी हारा नहीं, घायल नहीं हुआ, दुश्मनों के द्वारा कभी नीचा नहीं किया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में डाल दिया गया, परंतु कब्र भी उन्हें नहीं रख पाई और वह 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। मेरे प्रियो, आज अगर आपने बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आप भी यहूदा के गोत्र में आ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की तरह आपकी गरीबी, बीमारी, कलेश भी आपको रख नहीं पाएंगे और आपके जीवन से चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आज आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि आप यहूदा के गोत्र में से हैं, जिसे कोई बीमारी, गरीबी, मुसीबत, परेशानी और पाप दबा नहीं सकता। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में बीमारी और मुसीबतें इसीलिए होती हैं ताकि आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आ सके। अगर आपकी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं तो आप उनमें से सबसे अच्छे होंगे, आपका व्यापार सबसे अच्छा होगा। याद रखें, अगर आप ये पहचान गए हैं कि आप यहूदा के गोत्र में से हैं तो कोई भी व्यक्ति आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज आपको शैतान को बोलने की जरूरत है कि शैतान, आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं उस पर विजय पाऊंगा और सब मुसीबतों से बाहर आऊंगा, क्योंकि जी उठने की सामर्थ मेरे जीवन में काम कर रही है। जैसे ही आप अपने आप को पहचान लेंगे और परमेश्वर के साथ धन्यवाद करते हुए उपस्थित होंगे तो परमेश्वर के दान और वरदान, उसके वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे और आप ऊंचे किए जाएंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं अपने आप को पहचान सकूं और एक आशीषित जीवन व्यतीत कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।